आगे बढ़ेंगे, जहां आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कानून को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाते ही कहा कि बिहार के कानून व्यवस्था के फेल होने के पीछे नीतीश कुमार के कुछ करीबियों की साजिश है। नीतीश कुमार इसकी जांच कराकर देख सकते हैं। मैं कानून व्यवस्था के संबंध में आप लोगों के माध्यम से कई बार मैंने कहा कि बिहार में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का आदमी हो, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आम आवाम हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, छात्र एवं छात्राएं, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, जो हमने अध्ययन किया है, क्योंकि जब राज्य सरकार में वैसे मंत्री को बनाया गया है जो अपराधियों से सांठगांठ रखता रहा हो, अपराध बढ़ रहा है इसलिए कि अपराधी मंत्री को बनाया गया है। ये बिहार यातायात पुलिस ने पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का चालान काटा है। तेज प्रताप यादव होली के दिन बगैर हेलमेट पहने सीएम हाउस के पास बाइक चला रहे थे। साथ ही गाड़ी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी फेल था। तेज प्रताप पर 3,000 रुपए का चालान काटा गया है। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन अक्सर विवादों में रहे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर सरकार कार्रवाई करने में क्यों पीछे रहती है? क्यों होली मिलन समारोह में ही गोपाल मंडल ने अश्लील गाना गाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक खानापूर्ति ही की गई है। तो प्राप्त हुआ, जिसको देखने पर जानकारी मिली कि स्कूटी नंबर BR01AY 1782 का चालक बिना हेलमेट का स्कूटी चला रहा है तथा HSD मशीन से जांच करने पर यह भी पता चला कि उक्त स्कूटी का इंश्योरेंस और प्रदूषण दोनों फेल है। तत्पश्चात उक्त स्कूटी के विरुद्ध इंश्योरेंस, प्रदूषण एवं बिना हेलमेट के वाहन का परिचालन करने के आरोप में कुल 4,000 रुपये की समन की कार्रवाई की गई। कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने तेज प्रताप यादव का चालान काटे जाने पर समर्थन किया है, लेकिन जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर प्रशासन और सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नियम सिर्फ विपक्ष पर लागू नहीं हो सकता, सत्ता पक्ष के लोगों पर भी लागू होना चाहिए। अधिकारी को पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करना चाहिए और विरोधी पक्ष के नेताओं को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर तेज प्रताप जी ने बिना हेलमेट लिए हुए किया तो ठीक है, जो फाइन उन्होंने किया इसका हम विरोध नहीं करते हैं। नियम संगत जो है, हम लोग का भी गाड़ी स्पीड में कभी चली जाती है तो 2,000 रुपया फाइन आ जाता है और हम लोग देते हैं। इसमें नियम के साथ हम लोग हैं, लेकिन नियम सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। जो जदयू के लोग हैं वो दिन रात कानून तोड़ने का काम करते हैं, इसलिए कि उनके दिमाग में है कि हम सत्ता से जुड़े हुए हैं तो हमको नियम नहीं मानना है, हमको खुली छूट है। तो अगर पदाधिकारी निष्पक्ष हैं तो ऐसे लोगों पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तेज प्रताप के बहाने लालू परिवार पर हमला बोला। बॉडीगार्ड से जबरन डांस कराने पर नितिन नवीन ने कहा कि इन लोगों की ये पुरानी परंपरा है और आज भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे। उनके सरकार में उनके समय के जो लोग सरकार चलाए थे, उनके पिताजी या उनके पार्टी के लोग, आदत था कि शासन प्रशासन को कठपुतली की तरह नचाना। वो आदत आज भी नहीं गई है। आज भी उनको जो सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है उसको भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। ये दिखता है कि कैसे शासन वो लोग चाहते थे और नहीं मिल पाया। मैं तो तेजस्वी यादव से पूछता हूं कि बताइए तेजस्वी यादव जी, क्या आज भी आपके नजर में शासन प्रशासन कठपुतली की नाच के बचा हुआ है? क्या मंत्री श्रवण कुमार ने तेज प्रताप यादव के व्यवहार को गलत ठहराते हुए किसी सरकारी आदमी पर जबरदस्ती अपना आदेश नहीं थोप सकते, इसका बयान दिया है। बैठा हुआ व्यक्ति कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो होली है, त्योहार है, पर्व है, पूजा है, ये सब तो इच्छा से होती है, किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। और जिस तरह की मीडिया में बातें चल रही है, ये जबरदस्ती थोपने की बात हो रही है, मैं कह सकता हूँ कहीं से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शेष करनी कोई
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप मामले पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी घेरा। नीरज ने कहा कि लालू और तेजस्वी चुप क्यों हैं, तो वहीं भाई वीरेंद्र के आरोपों पर कहा कि बिहार में कानून का राज है, अपराधी सलाखों के पीछे भेजा जाता है। राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, लेकिन आपको अपने बेटा पर नजरिया पेश करने में भी नियंत्रण में नहीं है। बेटा आपका खामोश हो जाता है, भयाक्रांत हो जाते हैं बेटा से। और तेजस्वी यादव, आपकी जुबान खामोश क्यों है? आपके बड़े भाई ने जो आपराधिक कृत्य किया, जिस तरीके का आचरण पेश किया, अरे पिता तो आईएएस से पिगदानी उठवाते थे और बेटा पुलिसकर्मी से डांस करवाता है, और वह पुलिसकर्मी नियमानुकूल सस्पेंड हो गया। लेकिन लालू परिवार कब सस्पेंड करेगा? रामबली चंद्रवंशी को तो अति पिछड़ा समुदाय के थे, वायरल वीडियो हुआ तो अपनी सदस्यता उनकी निरस्त करवा दी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।